हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 12th बिहार बोर्ड के वैसे बच्चे जो 1 फरवरी 2023 से एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ चला रहे हैं। ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी हेल्प करेगा और उम्मीद करते हैं कि इन जो सीरीज़ से आपको कम से कम जो है 40-45 का ऑब्जेक्टिव ज़रूर सही होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अफ़ान है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और कोई अगर डाउट हो क्वेश्चंस में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा यहाँ पर। नर और नारी एक ही दर्व की ढली दो प्रतिमाएँ हैं, किस पाठ की उक्ति है? ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, शिक्षा, अर्धनारीश्वर। तो ये किसकी है? आपको पता है कि नर और नारी की बात अर्धनारीश्वर में की गई, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अर्धनारीश्वर की बात कही गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र। तो जे कृष्ण मूर्ति जो लिखा है वो शिक्षा पाठ लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है, 13वां चैप्टर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। झूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है या कहानी है? तो झूठन जो है वो क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है झूठन। ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान होना। तो ईद का चांद होना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अंधे की लकड़ी मुहावरा का क्या अर्थ होता है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, कमज़ोर होना, असहाय होना या लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी यानी जो आदमी अंधा होता है उसका एकमात्र सहारा क्या होता है? लकड़ी ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अधजल गगड़ी छलकत जाए, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, घगड़ी भरी होना, प्रदर्शन न करना, घगड़ी खाली होना। तो अधजल गगड़ी छलकत जाए यानी जो 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 बर्तन आधा हो वो कभी क्या होता है? ऊपर से बह सकता है क्या? नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो अधजल है मतलब जो पूरा जल नहीं है वो कभी ऊपर से बह नहीं सकता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना यानी जितना है नहीं उतना दिखाना अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? बहाना करना, नर्तकी करना, बयानबाजी करना, नृत्य करना। यानी जिस आदमी को नाचना नहीं आता है वो क्या करता है? बहाना करता है कि आंगन टेढ़ा है, नहीं होगा, ये जगह मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या होता है? एक तरह का बहाना करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होगा बहाना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। तीन तेरह होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना या 10 तीन तेरह होना। तीन तेरह होना ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? तो तीन तेरह होना का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, बेका इधर उधर हो जाना। ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना एक तरह से। तो तितर बितर हो जाना इसका आंसर होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हीरा शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है? हीरा द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। अगर आप संज्ञा पढ़े होंगे पता होगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक ये भी होता है। तो हीरा जो है ये क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल हो गया, घी हो गया, तो इस सारे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो बुढ़ापा से एक सिर्फ क्या हो रहा है? भाव पता चलता है, एक उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एहसास कर सकते हैं उस चीज़ को। तो व्यक्तिवाचक वो होता है जो किसी खास व्यक्ति का बात हो। जातिवाचक यानी एक वर्ड से पूरी जाति का बोध हो। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाम अभी बताए, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तेल हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा 10 नंबर का वो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा।
10 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। काशी शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी संज्ञा से लगातार क्वेश्चन है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो काशी शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? काशी एक जगह का नाम है, ठीक है। काशी मथुरा आप सुने होंगे, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये किसी खास जगह को दर्शा रहा है, किसी स्पेशल जगह को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी को उर्दू में हम इसमें मारफा कहते हैं, यानी इसी को कहा जाता है इसमें मारफा, यानी किसी खास जगह का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। सभा, सभा का मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक जमावड़ा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? सभा कहते हैं। तो सभा क्या होगा? एक समूह को दिखा रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। 13 नंबर का आंसर देखिएगा कि मनुष्य शब्द कौन सा है। मनुष्य से क्या पता चलता है? पूरी जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य के अंदर अगर किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, गीता, तो ये स्पेशल हो जाएगा, यानी ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सजावट कौन संज्ञा है, यानी सब सजावट जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो 14 नंबर का हो जाएगा सजावट क्या है? सजावट हमारा क्या है? ये हो जाएगा आपका सजावट के हिसाब से, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सजावट हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का निनाद होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा या इनमें से सभी होगा। शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची को हम कहते हैं सिनोनिम्स इंग्लिश में, ठीक है। यानी एक ही शब्द के और उसी शब्द को क्या क्या कहा जा सकता है, यानी एक शब्द के कई मीनिंग होना। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शब्द को हम निनाद भी बोलते हैं, नाद भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं, तो इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा, यानी डी नंबर होगा 15 का, डी। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिएगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत या सागर। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, ठीक है। पर्यायवाची सब पूछता है अक्सर एग्जाम में। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर में है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित, तरु, कुरूप या कुंदन। सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 17 नंबर का अगर देखेंगे तो सुंदर का क्या हो जाएगा? ललित। ललित का मतलब ही सुंदर होता है या सुंदर का मतलब ललित होता है। कुरूप, तरु ये सब का ये इसका उल्टा हो जाता है। 18 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, भूप, नृपति या उपयुक्त सभी। 18 नंबर का देखिएगा। तो राजा का जो पर्यायवाची होता है ये तीनों होता है, नृप भी होता है, भूप भी होता है और नृपति भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पानी, दूध, तालाब या जल। पेय शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो पेय का पर्यायवाची क्या होता है? दूध होता है, याद रखिएगा। पेय का पर्यायवाची क्या होता है? दूध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश, किरण, भास्कर या अनल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर होता है, यानी सूर्य को हम भास्कर भी बोलते हैं और दूसरे नाम में, ठीक है। भास्कर का, या कभी अगर पूछे भास्कर को और क्या कहते हैं तो सूर्य कहते हैं, तो 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सनवत शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। क्या होता है? सन धनवत होता है या सम जोरवत होता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी अनुस्वार वाला होता है, यानी जो ऊपर नुक्ता वाला होता है ना, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, वो कभी भी अगर संधि विच्छेद में टूटता है तो वो सम में टूटता है। किसमें? सम में, सौ मो हलंत वाला में, ठीक है। तो सौ और मो हलंत वाला कौन सा है? 21 नंबर का अगर देखेंगे तो वो एक ही है, वो है बी नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 21 का बी। 22 का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस आचार, सदा प्लस चार, सत प्लस आचार या सदा प्लस आचार। तो 22 का क्या होगा? चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे, सद प्लस आचार या सदा प्लस आचार, तो इसका सही आंसर होगा सत प्लस आचार होता है।
सदाचार का होता है सत प्लस आचार या सत धन आचार। 23 नंबर का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नए प्लस अक या ने प्लस अक या नी प्लस अक या ना प्लस अक। तो नायक का यानी 23 नंबर का अगर देखेंगे तो नायक का होता है नए जोर अक होता है, क्या? नए धन अक। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोर गम होता है, ठीक है। उत जोर गम होता है संधि विच्छेद, यानी 24 का क्या होता है? उत जोर उत धन गम, उतगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत धन गम हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा या परिजोर इच्छा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप छाटेंगे तो 25 का हो जाएगा क्या? पड़ी। हालांकि पड़ी जो है इधर से लिखा जाता है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद बनेगा तो ये इधर से होगा, ठीक है। तो पड़ी हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, दो तो कट गया। तो अब ये ए और या डी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर होगा, पड़ी जोर इच्छा होता है, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का देखिएगा, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 26 नंबर का आंसर देखिएगा, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? हता जोर हत, हत जोर आहत, हत जोर हत या हता जोर तो। तो हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है? 26 नंबर का हो जाएगा हत जोर आहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हत जोर आहत। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का देखिएगा, 26 तो हो गया। 27 नंबर का देखिएगा, सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सभा शब्द जो है क्या है? सभा शब्द यानी सभा हो रही है, सभा चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला। 27। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा? आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग होता है। क्या होगा? आत्मा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिएगा, जी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर 28 तो हो गया। 29 का देखिएगा, 29 का है, जी शब्द क्या है? जी क्या होता है? जी पुल्लिंग होता है। क्या होता है? जी पुल्लिंग होगा। 29 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 30 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, आयु शब्द क्या है? आयु पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आयु यानी एज क्या है? एज भी क्या है? यानी आयु क्या है? वो पुल्लिंग होगा। 31 का 30 का हो गया, सॉरी, आयु शब्द स्त्रीलिंग नहीं, आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग नहीं। आयु क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। आयु, उसकी आयु कितनी है ना, तुम्हारी आयु कितनी है, तो आयु क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। 31 नंबर का देखिएगा, परीक्षा शब्द क्या है? 31 नंबर का देखिएगा, परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। 32 नंबर का देखिए, महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 32 का देखिएगा तो महिमा, महिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। महिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप, उप, अप, उप। तो उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो उपवन में उप जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिजोर, प्रति या प्रति या प्रतिनि। तो प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी शुरू में क्या है? सुकर्म में सुजोर कर्म होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 35 का बी हो जाएगा, सुजोर कर्म, सुकर्म। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? यानी प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है। इसको उर्दू में हम लाहेका बोलते हैं, लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो आनंदित में इत जुड़ा है। क्या? आनंदित, इत, इत का साउंड आ रहा है ना, तो 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आनंदित। तो इत वर्ड जो है लास्ट में जुड़ा है। प्रत्यय वो शब्द होता है जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। 37 नंबर का देखिएगा, टिकाऊ में शब्द में कौन सा वर्ड है जो प्रत्यय है?
औ, आऊ या ऊ या ऊ, तो टिकाऊ, आऊ का साउंड आ रहा है ना, 37 का क्या हो जाएगा, आऊ, टिकाऊ, तो बी हो जाएगा। ठीक है। 38 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का, पढ़ाई शब्द में क्या पढ़ते हैं, पढ़ाई, आई या ढाई या ढाई या आई, तो पढ़ाई, आई ना। 38 का क्या हो जाएगा, पढ़ाई, यानी ए का ए हो जाएगा। ठीक है, आई का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। 39 का क्या होगा, आकाश का पाताल होगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आकाश का क्या होगा, पाताल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड, क्या हो जाएगा, दंड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिएगा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, करुणा, दया, आशीर्वाद या कोप। तो कृपा शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कोप हो जाएगा। कृपा का क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिएगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, क्या हो जाएगा, प्राचीन। उसका विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 43 का देखिएगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतार्थ, निंदक, कृतज्ञ या प्रत्युपकार। तो कृतज्ञ शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, सी नंबर हो जाएगा। 43 का सी हो जाएगा। 44 का देखिएगा, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। यानी अस्थावर का मतलब होता है जो स्थिर हो। ठीक है, और जंगम उसका जो चल हो। ठीक है, चल संपत्ति हो एक तरह से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर का, धनहीन शब्द में कौन सा समास है। 45 नंबर में धनहीन, तो इसको अगर विग्रह करेंगे, धन से हीन या धन में हीन, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। 6 प्रकार का समास होता है, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ये होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिएगा, त्रिदेव में कौन सा समास हुआ है ना, त्रिदेव। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, त्रिदेव में कौन सा समास होगा, यानी त्रि मतलब 3 होता है, तो त्रि एक संख्या बता रहा है कि नहीं, तो जो संख्या बताने वाला शब्द होता है वो क्या होता है, हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, तो चौराहा क्या हो जाएगा, 4 राह वाला, यानी 4 राह वाला भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भाई बहन कौन सा समास है, यानी कौन सा समास, तो भाई बहन यानी जो भी योजक चिन्ह वाला होता है, यानी दाल भात, दाल और भात, चाचा चाची, चाचा और चाची। ठीक है, तो भाई बहन एक दूसरे का अपोजिट भी है, अपोजिट जेंडर है, और बीच में योजक चिन्ह भी है, तो ये समास क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो अगर इसको विग्रह करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अधिकरण में पर संबंध का की ये पड़े होंगे। ठीक है, कारक। तो स्वर्ग को का चिन्ह आ रहा है ना, तो को का चिन्ह क्या होता है, तत्पुरुष समास के अंदर आता है, अगर समास आप पढ़े होंगे तो। 48 का ए हो जाएगा। 49 का देखिएगा, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अविभाव। तो पीताम्बर ये एक यानी जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं हो, तीसरे की बात हो, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो 49 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 50 नंबर का देखिएगा, आजीवन में शब्द में कौन सा समास है, आजीवन शब्द में वैसा शब्द जिसका दूसरा पद क्या हो, पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान ना हो। ठीक है, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। 50 का सॉरी तत्पुरुष नहीं, ये इसका हो जाएगा अविभाव समास होगा। ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अविभाव समास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में तो अपमान का अपमानित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा। कभी कभी पूछता विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा।
तो रोमांच का क्या हो जाएगा विशेषण, रोमांचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोमांच का रोमांचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भूगोलकारी या भौगोलिक या भूगोलवादी या भौगोलिक। तो इसका 53 नंबर का जो है भूगोल शब्द का विशेषण हो जाएगा भौगोलिक। क्या हो जाएगा, भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर बी यानी 53 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शैव, शनु, शिवी या शिवानी। तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा वो शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैव। 54 का ये हो जाएगा। 55 नंबर का देखिएगा, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह का क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। 2 साप्ताहिक है, देखिए डी नंबर बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो 55 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, साप्ताहिक। 56 का देखिएगा, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, संपादक का क्या हो जाएगा, संपादकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, संपादकीय। 57 नंबर का देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 57 का क्या हो जाएगा, सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 58 नंबर का देखिएगा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, यानी काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसमें जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के सी नंबर यानी 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, पौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, ओष्ठ, दंत या कंठ। पौ जो बोलते हैं वो कहाँ से बोलते हैं, तो पौ जो है बगैर ओट लगाए हुए आप बोल ही नहीं सकते पौ, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिएगा, नौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, तालु या कंठ या दंत। तो 60 नंबर का जो आंसर होगा वो मूर्धा होगा, क्योंकि 9 जो बोलेंगे आपका जीभ तालु पर लगेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, मूर्धा बोलते हैं। तो 60 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 61 का देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, यहाँ से लगभग बुक्स का आपका चालू हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये बालकृष्ण भट्ट का पहले चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, उस निबंध से। तो ये यूरोप के लोगों का एक बात करने की कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा। ये 65 का देखिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता कवि कौन है, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद। तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति है गाँव का घर का। 63 का देखिएगा, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। 63 नंबर का देखिएगा, 100 अजान एक सुजान, इसके कौन है, तो इसका जो 63 होगा ये बालकृष्ण भट्ट है, जो पहले ही चैप्टर है आपका, बालकृष्ण भट्ट ही उसको लिखा है इस उपन्यास को। 64 का देखिएगा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ये किसने कहा था, वेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, वेन जॉनसन। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर का, बिश्नी कौन है, तो बिश्नी जो है मानक की बहन है या मानक की भाभी है, मानक की चाची या मानक की माँ है। तो बिश्नी मानक की माँ है। क्या है, मानक की माँ है। सिपाही की माँ का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लेखनीय या लेखिका या रचयिता या लेखिका। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा, लेखक का लेखिका होता है, बी नंबर हो जाएगा। 67 नंबर का देखिएगा, 66 के बाद आप 67 देखिए यहाँ पर, 67 नंबर का देखिएगा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, नायिका, अभिनेत्री, सहायिका या अभिनेताइन। तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 68 का देखिएगा, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द में उसको बोलते हैं महीधर। क्या बोलते हैं, महीधर बोलते हैं उसको। मृग जैसे नेत्र वाले के लिए एक शब्द में क्या है। ठीक है, 59 नंबर का देखिएगा, मृग नयन या मृग नयनी, नाभाईराम या कमल नयन। मृग का मतलब हिरन होता है। ठीक है, तो मृग के जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं उसको, 69 का अगर आप आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मृग नयनी हो जाएगा। 70 नंबर का आंसर देखिए, अगय का पूरा नाम क्या है। 70 नंबर का देखिए, अगय का पूरा नाम क्या है। तो आप अगर पढ़े हैं अगय के बारे में तो आपको पता होगा, उसका नाम सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य अगय है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। 72 नंबर का देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए एक वाक्य क्या है? 72 नंबर का देखिए, अग्रज है या कनिष्ठ है, और कुछ ऑप्शन इधर भी है, अनुज है या ज्येष्ठ है। तो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए हम एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न, स्वर्ग, पुस्तक या अंधेरा। तो पुस्तक तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है 73 नंबर का, अगर देखेंगे आप। अंधेरा भी गलत लिखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो प्रश्न भी गलत लिखा हुआ है। तो सही क्या हो जाएगा? स्वर्ग सही से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 73 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या वाल्मीकि। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप सही से छाटेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें सही जो लिखा हुआ है वो सी नंबर लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है? वाल्मीकि लिखा हुआ है, ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेध बोधक, विधिवोचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। यानी जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो। 75 नंबर का अगर आप सही आंसर देखें चारों में से, उसे निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक यानी मना करना एक तरह से। 76 नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। देखिए, जब भी शुद्ध शब्द आपको छाटना हो तो आप जब तक ऑप्शन पर गौर नहीं करेंगे आप छाट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये ए नंबर को छोड़कर सभी बाकी सब क्या है? गलत दिया हुआ है, ठीक है। प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 76 का ए हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 77, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर हो गया। प्रियदर्शी सही से लिखा हुआ, बाकी तीनों गलत लिखा हुआ है। 78 नंबर का देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा? विकल्प, विकल्प, विकल्प या विकल्प। तो आपको पता है, आप चारों ऑप्शन में आप अगर सही से देखेंगे तो आप खुद छाट लेंगे कि 78 नंबर का क्या होना चाहिए? सही विकल्प सही होना चाहिए, बाकी ये तीनों क्या है? गलत है। 78 का के बाद आप 79 का देखिएगा इधर, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, कर्मशील या कर्महीन या दखल कार्य। तो किसी काम में अगर दखल देते हैं इसको हस्तक्षेप कहते हैं, यानी इंटरफेयर करना, किसी काम में दखल अंदाजी करना। तो इसका ए हो जाएगा। 80 का देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु या जीवी विषय या जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है, यानी जिसको कोई चीज़ जानना हो, किसी चीज़ के बारे में पता करना हो, जिज्ञासु कहते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वन में चरने वाला का लिए वन में चरने वाला क्या कहलाता है? जीव, जानवर, वंचर या बंचर। तो वन में चरने वाला के लिए क्या कहा जाता है? वंचर कहते हैं उसको, वन में चरने वाले को। गुण, दोष, विवेचक क्या कहलाता है? 82 नंबर का देखिएगा, गुण और दोष, यानी किसी की गुण बताना या दोष बताना, उसको क्या कहा जाता है? आलोचक कहा जाता है, क्रिटिसाइज करने वाला, तनकीद निगार जिसको उर्दू में हम बोलते हैं। तो 82 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 83 नंबर का देखिएगा, अगय का जन्म कब हुआ था? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 83 नंबर का, अगय का जन्म 1911 में हुआ था। वात्सल्य अगय अभी नाम आया था। आगे देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 84 नंबर का अगर देखें, नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कवि को किसको कहा जाता है? 85 नंबर का अगर देखेंगे तो इसको हम जायसी को कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, जो करबक पाठ लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर या बिहारी लाल। तो 86 नंबर का क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, जिसका पैदाइश बिहार की बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, ठीक है। राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। 87 का देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिसन, लोकनायक, विश्व शिक्षक या भाषा के डॉक्टर। तो 87 का क्या हो जाएगा? साहित्य के एडिसन थे वो, एक नंबर हो जाएगा। 87 का ए हो जाएगा। 88 नंबर का देखिएगा, 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लोकनायक किसके लिए प्रयोग किया था? जयप्रकाश नारायण के लिए किया जाता है, ठीक है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, जो क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति लिखा है। उर्दू में भी एक चैप्टर लिखा है जिसको हम कामिनी इनकलाब कहते हैं, 100 उर्दू में। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 89 का देखिएगा, निम्न में से ब्रज राज कुंवर कौन है? राम, बलराम या कृष्ण या नंद। तो ब्रज कुंवर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कृष्ण के लिए, ठीक है।
जिसमें एक पद में उसको जो है जगाने का काम किया जा रहा है, दूसरे पद में उसको खाना खिलाने की बात कही गई है। पहले वाली वीडियोज़ में भी इसका क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का देखिएगा, सूरसागर के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जायसी? तो 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है। 90 के बाद चलिए 91 में क्वेश्चन देखिएगा, करबक कौन सी करबक सॉरी 90 नंबर का 91 का देखिएगा, करबक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा या दानों की महिमा? तो प्रेम की यानी करबक वाला जो चैप्टर है वो क्या है? प्रेम की महिमा की, प्रेम के बारे में बताया गया है। इसलिए करबक के लिखने वाले जायसी को प्रेम पीर के कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का देखिए, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो 92 का अगर आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कामायनी के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन 93 का देखिएगा, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला या महादेवी वर्मा? तो कामायनी के लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 94 का देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी है, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा या शब्द चित्र है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है जो मलियज के द्वारा लिखा गया है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका, 94 का ए हो जाएगा। निम्न में से 95 का देखिए, निम्न में से गद्य कविता कौन है? अधिनायक, हार जीत, गाँव के घर या प्यारे नन्हे बटे को? गद्य भी होना चाहिए और कविता भी होनी चाहिए। कौन सा है इसमें से, चारों में से? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? हार और जीत, है ना। ये एक गद्य कविता है, यानी एक कहानी के टाइप का लिखा गया है, लेकिन है ये कविता। 96 का देखिएगा, भूषण किस रस के महान कवि है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या विभत्स रस? तो 96 का क्या हो जाएगा? ये वीर रस के कवि है, ठीक है। 96 के बाद आप देखिए इधर 97 का, वो सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो आपको पता है ये गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया। 97 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 का, जायसी किस काल खंड के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो 98 का अगर देखेंगे तो जायसी जो है ये भक्ति काल के हैं, ठीक है। इसी से एक जायसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये क्या पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की ही रचना है। 99 का देखिएगा, सूफी संत तुलसीदास कैसे कवि थे? 99 का देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संत तुलसीदास कैसे है? सामान्यवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी या छायावादी? तो तुलसीदास जो है वो क्या था? सामान्यवादी कवि था। क्या था? सामान्यवादी कवि था। 100 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस सीरीज का, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? उसने कहा था रोज, रस्सी का टुकड़ा या तिरिच? तो आपको पता है कि ये रोज कहानी का, जिसको महेश्वर, टीटी, मालती वगैरह जिसके पात्र थे, ठीक है। तो यहाँ तक ये 100 क्वेश्चन पूरा होता है इस मॉडल पेपर का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो आपका 1 फरवरी से चालू होने वाला है। तैयारी में लगे रहिए और ये वीडियोज़ अगर आप देख के जाते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। सी यू अगेन।